स्टूडेंट्स, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है करंट ईयर में ₹4 लाख, प्रीवियस ईयर में ₹2 लाख। अदर इनकम करंट ईयर में है ₹80,000 और प्रीवियस ईयर में है ₹40,000। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है कि वो 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। उसके अलावा आपको टैक्स रेट दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, फिर अगला प्रीवियस ईयर का, देन नेक्स्ट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज और देन परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो आइए पहले पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को फिल कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखिए अदर इनकम जिनको जोड़कर आता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, फिर आपको लिखने हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस के अंदर आपको कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ बच्चों? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस। आप इनके पूरे पूरे नाम लिखिएगा बच्चों, फिर यहाँ टोटल कर दीजिएगा इनका एक्सपेंस का। फिलहाल एक ही एक्सपेंस है, अगर एक से ज़्यादा होते तो ये टोटल वर्ड ज़्यादा मैटर करता, लेकिन फिर भी आप टोटल लिखिएगा। फिर लिखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है। फिर लिखिएगा टैक्स, जो कि यहाँ पर 50% है फॉर बोथ द ईयर्स, और फिर लिखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को हटाना है। अब लिखते हैं प्रीवियस ईयर वैल्यूज़, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए है 2 लाख। ठीक है बच्चों, और करंट ईयर के लिए है ₹4 लाख। फिर अदर इनकम प्रीवियस ईयर में है 40,000, करंट ईयर में है ₹80,000। इनको जोड़कर टोटल रेवेन्यू आप निकालिए। ये आ गया 2,40,000, ये आ गया 4,80,000। फिर एक्सपेंस में कहा गया है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ 4 लाख है तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख। टोटल इनका यही आ जाएगा 1 लाख और 2 लाख। फिर आपको आना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो 240 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 140 आएगा। 480 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो ये 280 आएगा। इसका टैक्स निकालिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो 140 का 50% 70 होता है, और 2,40,000 का 50% होता है 140। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आया 70,000 एंड 1,40,000। अब आपको निकालना है बच्चों एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज के लिए इनका डिफरेंस देखिए, ये आ गया 2 लाख, ये आ गया 40,000, ये आ गया 2,40,000। फिर ये आया 1 लाख, ये भी आया 1 लाख, ये आया 1,40,000, और ये आया 70,000, और ये भी आया 70,000। अब लास्ट कॉलम होता है बच्चों परसेंटेज चेंज के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो परसेंटेज चेंज सब केसेस में 100% ही आ रहा है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए मैंने वैसे बच्चों करंट ईयर फिगर्स में से प्रीवियस ईयर फिगर माइनस किया है। ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज के लिए एब्सोल्यूट चेंज को हमें डिवाइड करना होता है प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा। ये भी 100 आएगा, उसी तरह से ये भी 100 आएगा, उसी तरह से ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, और ये भी 100 आएगा। तो कुछ ज़्यादा ही आसान आपको दे रखा था बच्चों, सारी परसेंटेज 100 आ गई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको यहाँ पर बनाना है अगले क्वेश्चन में एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यूरोस्की लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है करंट ईयर में 40 लाख, प्रीवियस ईयर में 20 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर में 2 लाख। अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं करंट ईयर में 40,000, प्रीवियस ईयर में 20,000। टैक्स रेट यहाँ भी 50% है। और आपको इस बार बनाना है बच्चों, लेकिन इस बार कॉमन साइज स्टेटमेंट, ना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहला कॉलम पर्टिकुलर का होता है,
अगला कॉलम प्रीवियस ईयर का, अगला कॉलम नेक्स्ट ईयर का, फिर अगले दोनों कॉलम परसेंटेजेस के होते हैं ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, सेम फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर करंट ईयर। तो यहाँ जो जितने भी यहाँ पे आइटम्स लिखे जाएंगे पर्टिकुलर में, उन सब की परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकालनी है। प्रीवियस ईयर वालों की परसेंटेज प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, करंट ईयर वाले आइटम्स की परसेंटेज करंट ईयर वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। ठीक है बच्चों, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर है 20 लाख, करंट ईयर है 40 लाख। ठीक है बच्चों, एक्सपेंसेस में आपको 2 एक्सपेंस दे रखे हैं, इनको यहीं पे टोटल कर दीजिए। इस बार अदर इनकम नहीं है, तो यही आपका टोटल रेवेन्यू भी एक तरह से। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करंट ईयर में है 4 लाख। अदर एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में है 20,000, करंट ईयर में है 40,000। टोटल आ जाएगा 2,20,000 और 4,40,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ऐसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जो है टोटल एक्सपेंस, जो कि है 20 लाख माइनस 2 लाख होता है बच्चों 18, तो ये आएगा 17,80,000। और 40 लाख में से 4,40,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 35,60,000। फिर आप टैक्स निकालेंगे 50%। 17,80,000 का 50% होता है बच्चों 8,90,000। हाँ बच्चों 8,90,000। और इसका आएगा 35,60,000, तो 36 का 18 होता है, तो ये आएगा 17,80,000। यस, इतना आएगा बच्चों 17,80,000। उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें जितना माइनस करेंगे तो 8,90,000 ये आ जाएगा, दिस माइनस दिस, और 17,80,000 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे ये फिगर्स फिल हो गए प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के। अब ये जो परसेंटेज निकाली जाएगी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बच्चों जैसे हमें इस साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज खुद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकालनी है, तो वो 100 ही आएगी। ठीक है बच्चों, इसकी निकालनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, तो 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 करेंगे, ये आएगा 10%, और ये आ जाएगा 1%। ये निकालेंगे तो ये आएगा 11%, 2 लाख 20 अपॉन 20 लाख। ठीक है बच्चों, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया था, इसमें से इसे माइनस करके, तो आप इसमें से ये परसेंटेज माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगी 89%। ठीक है बच्चों, और ये 89 है तो ये आ जाएगा उसका हाफ 44.5%, क्योंकि ये इसका हाफ है तो इसका परसेंटेज का भी हाफ कर दीजिए, ये भी आ जाएगा 44.5%। सेम करंट ईयर में जो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज निकालेंगे खुद पे, तो वो 100 आएगी। 4 लाख का निकालेंगे तो 10%, 40,000 का निकालेंगे तो 1%, फिर से 11%, फिर से 89%, फिर से 44.5%, और फिर से 44.5%। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा ही आसान वैल्यूज़ दे रखी थी बच्चों। ठीक है ना, ये 10%, ये 1%, तो ये 11%, और 100% में से 11% हटाएंगे तो 89%। 89% का हाफ, क्योंकि ये इसका हाफ है तो इसका हाफ हो गया 44.5%। ठीक है बच्चों, और जो ये भी हाफ ही है तो ये भी हो गया 44.5%। सेम तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर थी, सबको निकाल के देख लीजिए। 4 लाख अपॉन 40 10% होता है, 40,000 अपॉन 40 लाख 1% होता है, और 4 लाख 40 अपॉन 40 लाख करोगे तो 11% होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।